बगैर किसी ओवन के, बगैर माइक्रोवेव के, बगैर किसी मोल्ड के 15 मिनट में बन जाने वाला ये चॉकलेट केक इंतहाई ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार होता है। और अगर आपने भी इसको एक बार ट्राई कर लिया तो आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगा और बच्चे तो हर रोज इसकी डिमांड करेंगे। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने 2 बनानास ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर हम 2 रूम टेम्परेचर एग्स ऐड कर देंगे। हाफ कप इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। हाफ कप यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया है। साथ में हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देना है और यहाँ पर मैंने एक फोक ले लिया है और अब हमने इन केलों को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। फोक से जरा बहुत ही आसानी हो जाती है इनको मैश करने में। और अक्सर हमारे घरों में केले आते हैं, या तो वो बड़े बड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन इसका बेहतर हल ये है कि आप इसको केक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, जो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खा लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा तो फिर हमने इसको विस्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक हैंड विस्क ले ली है और इसके जरिए हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि ये सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखें अच्छी तरह से ये सारा मिक्स हो चुका है और अब हमने इसको जबरदस्त सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने चॉकलेट स्प्रेड ले ली है। आप न्यूटेला भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह 2 टेबलस्पून कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे जो टेस्ट है बहुत ही रिच आता है और बहुत ही मजे का बनकर तैयार होता है। और आप इसके अंदर मेल्ट की चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 1.5 कप मैदा ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कोको पाउडर ऐड कर देना है और 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अच्छा, इसको मिक्स करते करते मुझे ख्याल आया कि मैं इसके अंदर चीनी ऐड करना तो भूल ही गई हूँ। तो बस फिर इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है और हाफ कप दूध का मैंने और ऐड कर दिया। तो टोटल इसके अंदर 1 कप मैंने दूध डाला है और 4 टेबलस्पून चीनी इसके लिए इनफ है, क्योंकि इसके अंदर हमने चॉकलेट स्प्रेड ऐड की है, उसके अंदर भी मीठा होता है, तो इस लिहाज से हमने चीनी इसके अंदर ऐड करनी है। लेकिन अगर आपको मीठा थोड़ा तेज पसंद है तो फिर आप हाफ कप शुगर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये देखें मिक्स कर लिया इसको अच्छी तरह से, इसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। और अब हमने स्पैचुला के जरिए इसकी जो साइड्स हैं इनको बिल्कुल क्लीन कर लेना है और अब हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। और अब हमने इसके ऊपर लिड लगा देनी है, कवर कर देंगे और इसको हमने चूल्हे पर रख देना है। बिल्कुल इसके नीचे लो फ्लेम कर देनी है और जो लिड के अंदर होल होता है ना, इसको भी हमने बंद कर देना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब हम इसके लिए चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम डार्क चॉकलेट ले ली है और इसको मैंने इस तरह से काट लिया। आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। 150 ml यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। नीचे हमने फ्लेम को लो रखा हुआ है और लो हीट पर हमने इसको मेल्ट कर देना है। अच्छी तरह से इसको हमने मुसलसल स्टर करना है ताकि ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट गनाश रेडी हो जाए। और ये सारा काम हमने लो फ्लेम पर करना है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून दूध ऐड कर देना है और दूध डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी वाली हमें चॉकलेट गनाश चाहिए। तो ये परफेक्ट सी हमारे पास चॉकलेट गनाश बनकर तैयार है। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और इसको हम उठा लेंगे और अब हम चेक करते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इट मीन्स केक हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसको चूल्हा बंद कर दिया और इसको उठा लेंगे और अब हमने इसको बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल होने देना है। और स्पैचुला के जरिए ये देखिए हम इसकी साइड्स को रिमूव कर रहे हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगता है, एकदम परफेक्टली ये बेक होता है। और ये देखें पैन भी बिल्कुल क्लीन है और आप चेक करें जरा, बेहतरीन सा केक हमारा रेडी है। आप इसको अलग से प्लेट में डालकर भी सर्विंग कर सकते हैं, लेकिन मैं पैन में ही करूंगी। और ये जो चॉकलेट गनाश हमने तैयार कर रखी है, ये हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से सारी डाल देनी है और अच्छे से हम इसको सारा स्प्रेड कर देंगे सारे केक के ऊपर। केक को आप अपनी चॉइस से किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स, बंटीज कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये चॉकलेट शेविंग थी, मिल्क चॉकलेट लेकर मैंने इसको हल्का हल्का सा नाइफ से क्रश कर लिया था और ये हमने इसके साइड कॉर्नर्स पर लगा देना है, जिससे इसके लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और ये देखें कितना जबरदस्त किस्म का हमारा ये बनाना चॉकलेट केक रेडी है और कुछ ही मिनटों में ये तैयार हो जाता है। आपके घर में कोई दावत हो, अचानक से गेस्ट आ रहे हो या आपके बच्चे कुछ मजेदार सा खाने की डिमांड करें, तो बस आपने फटाफट से ये बनाकर दे देना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।